पढ़े भी आप। श्री चैडाला शास्त्र और इसके रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी, मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। पेज नंबर है 100। नहीं, अब 5वीं ढाल लिखते हैं। ग्रंथकार इस ढाल में 12 भावनाओं का चिंतन करना वर्णन करते हैं। और ये चल रहा था छंद 3, पेज नंबर 101 पर है। अब अनित्य भावना का स्वरूप लिखते हैं। जोवन गृह गोधन नारी, है के जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग बिन थाई, सुरधन चपला चपलाई। इसका चल रहा था और इसके भावार्थ चल रहा था पेज नंबर 103 पर। यहाँ से कि जैसे कि मिट्टी का कच्चा कलश पानी भरते ही बिगड़ जाता है, फिर शरीर के रोग आदि से आक्रांत होने पर शोक क्यों करना चाहिए। यहाँ तक कल किया था भैया इसमें जो ग्रंथकार है वो ये बता रहे हैं कि जो मुनि है वे बड़ भागी हैं, बड़े भगवान हैं। ठीक है ना। जिसकी कल चर्चा की थी कि वो कैसे भगवान है जी, कि जो कल्याण का मार्ग है वो पाया है। ठीक है ना। सुखी होने का जो उपाय है वो उन्हें मिला हुआ है, तो उस कार में वो स्थित है। जैसे आत्मा के जानने का जो पद है, जहाँ आत्मा की सर्वोत्कृष्ट रूप से आराधना होती है, कौन सा पद है? मुनि आचार्य पद, मुनि पद। मुनि जो मुनि का स्वरूप है वो है। आचार पद भी अंत में जब श्रेणी का उपाय बनता है तब वो आचार पद भी छोड़ देते हैं। क्या? ठीक है ना। तो उसमें रह के कर्म का जो पापाश्रय है, पहले पापाश्रय का नाश होता है, फिर सब कर्मों का नाश होता है। ठीक है ना। और जो उपयोग स्वरूप के चिंतन के बिना जहाँ जहाँ लगता था, जो चीजें देखने जानने में आती हैं, वे सब अनित्य हैं। ठीक है ना। ऐसे अनित्य भावना के द्वारा नित्य जो शुद्ध स्वरूप अपना, उसी में अपने उपयोग को लगाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ हमारे लिए भी यही प्रेरणा है कि हम भी ऐसा करें। क्या हम भी क्या करें? हाँ, हम भी अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। हम भी अपना शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए बकरा भावना का चिंतन करें। हाँ, ठीक है ना। पढ़िए। यहीं से पढ़ू ना आगे से भैया। पेज नंबर है 103, 7वीं लाइन है। देखो, जो लक्ष्मी बड़े पुण्यशाली चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के भी शाश्वत नहीं ठहरती है, स्थिर रह नहीं सकेगी। इसलिए
संपत्ति के वियोग में खेद क्यों करना? हाँ, अब एक विचार आया, संपत्ति का वियोग, ठीक है ना। जी। तो ये ऐसा मोह का प्रभाव रहता है कि कभी तो 5 इंद्रिय के भोगों की तरफ गमन करता है और उस कभी संपत्ति की वृद्धि और अच्छा, ठीक है ना। जी। मतलब ऐसा लगता है कि हमारी संपत्ति बनी रहे हम्म। और बढ़ती जाए, हम्म। और जबकि संपत्ति का स्वरूप क्या है? हाँ, वो कभी कभी ठहरती नहीं। आज इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए, हाँ, ना कोई। हाँ, देखो, जो लक्ष्मी, बड़े पुण्यशाली चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के भी शाश्वत नहीं ठहरती, कि नहीं। स्थिर रह नहीं सकेगी। इसलिए संपत्ति के वियोग में खेद क्यों करना? क्योंकि संपत्ति का वियोग तो होता है, तो ये तो दिख रहा है, कि नहीं। किसी के पहले संपत्ति नहीं थी, बाद में आई, कि नहीं। किसी के संपत्ति पहले थी, अब चली गई। तो ये संपत्ति के वियोग का खेद क्या करना? तो बड़े बड़े चक्रवर्तियों की भी संपत्ति नहीं रही, कि नहीं। तो फिर यहाँ पे अगर संपत्ति घट जाए तो उसकी चिंता क्या करना? क्योंकि बहुत सा समय मनुष्य का ये संपत्ति जोड़ने में ही निकल जाता है, क्या। जी, पूरा टाइम इसी में जोड़ने में लग जाता है। और अगर कर्म की वजह से संपत्ति आ जाए तो फिर कर्म की वजह से संपत्ति चली भी जाती है। संपत्ति तो पुण्य की गुलाम है, क्या। हाँ जी। वो तो जिस जीव के पास पुण्य रहता है वहां रहती है, क्या। संपत्ति कहाँ दिखाई देती है? हाँ, जिसके पास पुण्य, हाँ, जिसके पास पुण्य वगैरह है, साता वगैरह है, लाभंतरा का क्षयपसम वगैरह है, वहां रहती है। और ये चीजें तो कर्म है, क्या। हाँ जी, ये सब कर्म के भाव है। कर्म है। तो अब इसका विरोधी कर्म भी है। अगर जैसे साता है तो असाता भी है। लाभंतरा का क्षयपसम है तो लाभंतरा का उदय भी है। उदय भी है, हाँ जी। अगर पुण्य है तो पाप भी है, कि नहीं। तो अगर ये प्रकृतियां बदल जाती हैं तो ये स्थिति, संपत्ति के जाने की स्थिति अपने आप बन जाती है। इसलिए ये रुक सकती नहीं है, क्या। और बड़े बड़े पुण्यशाली जीव है, उनके भी नहीं रुकी, तो फिर इसका खेद क्या करना? क्योंकि अपने हाथ में नहीं है ना चीज, किसी और की है। उसका बस चलेगा तो है, नहीं तो नहीं। अपना अपना भाव नहीं है ये। हाँ, मतलब ये है कि एक इसमें विचार करने वाली बात है कि बहुत सा श्रम करके, कि नहीं, क्योंकि श्रम तो होता है, इच्छा है संपत्ति की, तो उसके लिए श्रम तो होगा। अब ये उसको कर्म का विज्ञान नहीं है, तो इधर श्रम किया इच्छा की वजह से, कि नहीं, उधर कर्म की प्रगतियों में ऐसा ही परिणमन हुआ तो संपत्ति आ गई। हाँ, और उसको ऐसा लगा उस समय कि मेरी वजह से आई। हाँ, उसको ऐसा लगा कि हमने बड़ा श्रम किया है। हाँ। तो अब वो जाती है तब उसको खेद होता है। अब वो चाहता है जाए नहीं। तो इसलिए इसका भी खुलासा किया है आचार्य ने कि संपत्ति तो बड़े बड़े चक्रवर्ती आदि महापुरुषों पे भी नहीं ठहरी, कि नहीं। तो अब यहाँ से संपत्ति जा रही है तो इसका खेद क्या करना? अब जैसे तीर्थंकर है, कि नहीं, तो तीर्थंकर के जितना पुण्य का उदय किसी का नहीं है।
तो अब वहां पे भी जो समोसरण आदि विभूति है कि नहीं, वो भी कर्म की वजह से है। उधर शाखा उस चल रही है। का हवा हुआ तो समोसरण भी विनाश गया क्या। हाँ जी, उस कर्म का शाखा का भाव हुआ जितनी थी वो फिर वो भी हट गई, समोसरण भी हट गई। प्रकृति का अभाव हुआ तो तीर्थंकर प्रकृति के साथ जो पुण्य की प्रकृतियां उदय हो रही थी वो भी चली गई, तो समोसरण भी चला गया कि नहीं। ऐसे ही इस तरह के विचार के द्वारा जो संपत्ति का चंचलपना है उसमें खेद करने का निषेध किया। पढ़िए। जी। इस मोह के महात्म्य पर आश्चर्य है कि यह जीव संसार की सभी कुछ वस्तुओं को, धन, यौवन, जीवन तक को जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर देखते हुए भी उन्हें नित्य मानकर उनमें मोहित हो रहा है। आचार्य ने कहा कि इस मोह के मातम का आश्चर्य देखो, मतलब मोह का ऐसा प्रभाव है कि सामने जो घटना घट रही है कि नहीं, सब दिख रहा है क्षणभंगुर, हटते हुए, नष्ट होते हुए, और फिर भी कोई विचार नहीं आता कि उसको नित्य कि इस मोह के मातम पर आश्चर्य है कि यह जीव संसार की सभी कुछ वस्तुओं को, धन, यौवन, जीवन तक को नहीं जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर देखते हुए भी, क्योंकि ये चीजें किस जीव विनष्टि दिखे भी रही हैं, अपने के या दूसरे के, ये चीजों का विनाश दिख भी रहा है नहीं, फिर भी उन्हें ऐसा मानता है कि हमारे नित्य बनी रहे क्या। जैसे मरण किसी का हो गया होगा, हमारा नहीं है, किसी का धन चला गया होगा, हमारा नहीं जाए क्या। हाँ जी। हाँ, कोई युवा से वृद्ध हुआ हो, हम नहीं हो नहीं, ऐसा प्रयास बना ही रहता है कि नहीं। तो ये क्या है, ये मोह है। हाँ, ये मोह का महात्म है कि दूसरे के वो ही चीजें जा रही हैं नहीं, और उन्हीं चीजों को हम रखने का विचार रखते हैं नहीं, और ऐसा समझते हैं कि उनके चले गए होंगे, हमारे नहीं जाना क्या। जी। हमारा मरण नहीं हो, हमारा धन नहीं जाए कि नहीं, तो जबकि दिख रहा है किसी अन्य जीव के धन वगैरह, जीवन वगैरह खत्म हो गया, तो उन्हीं चीजों को अपने लिए शाश्वत मानना है। और फिर ये विचार भी है कि जब तक हम रहें तब तक ये चीजें बनी रहें क्या जी। अब इसमें एक विचार और क्या है, हाँ, जब तक हम रहे, जब तक ये बनी रहे, हाँ तब तक ये बने रहे, तब तक कोई कुछ ना होए। जैसे धनवान पना है तो बोले जब तक जीवन है हमारे तब तक धनवान बना रहे, तब तक परिवार में कोई घटना ना घटे कि नहीं, वहां जाने के बाद चाहे कुछ होए, तो ऐसा कैसे हो जाएगा। जब वो नित्य है ही नहीं। हाँ, जब वो नित्य नहीं है, कर्म पे डिपेंडेंट है वो। हाँ, कर्म पे आश्रित है, कर्म वैसा होगा तो विचार ही नहीं आता। तो ये सब मोह वाली भावना है। अब क्या करें। इसलिए हे भव्य जीवों, अपने विभाव भाव जो महामोह है उसे छोड़कर संसार के समस्त संयोग को वियोग संयुक्त ही निश्चय करो। अब इसका उपाय बताया आचार्य ने
कि क्या करना चाहिए, ऐसे जब विचार आए हैं तब क्या करना चाहिए। इसलिए हे भव्य जीवो, क्या ये भव्य जीवो माने कौन? हमें जो भेद विज्ञान जिसमें भेद विज्ञान चल रही है, ऐसे हमें बताया जा रहा है। कि यहाँ मोह भव्य का जीवो उदय है। कौन है? तो इसलिए है कि हमने इतना उपदेश सुना। क्या हम्म हम इतना उपदेश सुनते आ रहे हैं कि नहीं? हम्म तो रुचि हो रही है तभी तो सुन रहे हैं, हम्म और उस पर विचार भी कर रहे हैं, उस सत्य भी भाषित हो रहा है। हम्म तो फिर आचार्य कह रहे हैं कि आप में भव्यता का भाव दिख रहा है, तो आप ये काम करो कि अपने विवाह भाव महामोह है कि नहीं, ये चीजें जो इंद्रियों से गोचर हो रही हैं, इनमें इस तरह का भाव हो रहा है, और इनके स्वभाव अलग तरह के हैं। क्या इनके स्वभाव तो अलग तरह के हैं, ये सब चीज अनित्य है। और हमारे विचार में क्या आ रहा है कि नित्य है। कि नित्य है, बनी रहे कि नहीं, मिटे नहीं। तो उनके स्वभाव अनित्य होने पर भी हम अपने विचार से उन्हें नित्य रखना चाहते हैं। क्या हम अपने मन बल से, वचन बल से, काय बल से कैसे रखना चाहते हैं? उन्हें नित्य रखना चाहते हैं, उन्हें नित्य बनाना चाहते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि अब आप विचार करो, ये आपका जो महामोह है वो प्रभाव है। क्या? काय का प्रभाव है? मोह का। हाँ, लिखा ना, इसलिए ये भव्य जीवो अपने विवाह भाव। किनके? अपने मतलब यही हो रहा है मोह, यही ऐसा भाव आ रहा है जहाँ मैं हूँ। हाँ, मतलब ये है कि ये ना तो ये विवाह भाव मोह भाव उन चीजों में है। क्या नहीं, ये ऐसे विशेष भाव है जो जहाँ जहाँ ये होते हैं वहाँ नियम से जीव होता है, मतलब मैं जीव हूँ। मतलब जो चीजें आप नित्य बनाना चाह रहे हो उनमें मोह भाव नहीं है। ये तो आपकी बुद्धि में है। क्या इसका प्रभाव कहाँ है? बुद्धि में। हाँ, बुद्धि में है। और वो कर्म की प्रकृति है कि नहीं, उसके उदय का प्रभाव है ये। उसे उसका भाव, हाँ जी। लेकिन आप अपने को भूल के भा रहा है। क्या जी। आप क्या कर रहा है? अपने को भूलकर। हाँ, अपने स्वरूप को न देखते हुए, अपने चेतन भाव का भान न करते हुए उस मोह की भावना में लीन है। उनके उन चीजों का ज्ञान ही नहीं कर रहा है कि इनके स्वभाव कैसे हैं और मेरा स्वरूप क्या है। क्या इसलिए ये किनका विवाह हुआ? अपना। हाँ, अपना। क्योंकि यहाँ जो भावना हुई है कि नहीं, भावना माने विचार कि नहीं, तो विचार हुआ है, यहाँ मोह कर्म का उदय है, वो तो निमित्त कारण है जी। लेकिन जो जानने वाला है वो कौन है? वो जीव है, वो मैं हूँ। वो मैं तो इतना अपने स्वभाव का भान न करके कि नहीं, वो की भावना में रह के उन चीजों को जिनके स्वभाव अनित्य हैं उन्हें नित्य जानता है, नित्य रख जानता है। इसलिए आचार्य ने कहा ये आपका खुद का विवाह है। क्या अपने विवाह भाव जो मोह भाव है उसको छोड़कर अब इसे छोड़ा जाए। तो इसे छोड़ने के लिए क्या किया जाए? कि जहाँ लक्षण बना लिया जाए इसी को, भाव को। हाँ, कि इसे छोड़ने के लिए सबसे पहले वस्तुओं के स्वरूप का विचार किया जाए। क्या जी। लक्षण तो बाद में बनाया जाए, पहले क्या किया जाए? वस्तु के स्वरूप का विचार। वस्तुओं के स्वरूप का विचार किया जाए। वस्तु के स्वरूप का मतलब है कि जो चीजें हम नित्य बनाना चाहते हैं
कि नहीं, उनका स्वरूप विचार किया जाए कि वे नित्य रहने वाली हैं, रह सकती हैं क्या? हाँ जी, वो तो कभी नित्य रहती नहीं, किसी की देखी नहीं नित्य। नहीं रहती हैं कि नहीं, लेकिन मन में भावना नित्य की है, तो इसका मतलब क्या है कि वे वस्तुएं तो ऐसे स्वभाव वाली नहीं है, लेकिन भावना है क्या? क्या कि है नित्य बनी रहे। कि नित्य बनी रहे, तो तब पता चले कि इन जो चीजें हैं जिन्हें नित्य बनाने का भाव हुआ है, ये आपके संपर्क में अर्थात आपके जानने में कैसे आई? जानने में इंद्री लगी। इंद्री लगी, क्योंकि वे विषय किनके हैं? इंद्री के। इंद्री के हैं। इसका मतलब इंद्री कार्य कर रही है। ये चीजें हमारे जिन्हें हम नित्य बनाना चाहते हैं, जैसे शरीर है कि नहीं, अब शरीर में युवा अवस्था है, तो युवा अवस्था हमारे जानने में कैसे आई? युवा अवस्था कौन है? शरीर में। शरीर में। अब जब शरीर विषय बना तभी तो वो अवस्था विशेष का ज्ञान हुआ जी। नहीं, जैसे धन संपत्ति है, तो धन संपत्ति हमारे जानने में कैसे आई? इंद्री का विषय बनी है वो, तभी आई है। तो फिर इससे ये समझा जाए कि ये इंद्रियां कार्य कर रही हैं कि नहीं, और वो चीजें जिनके स्वभाव अनित्य हैं, और हमारे मन में उनके प्रति क्या है? नित्यता का भाव। तो ये मन का क्या है? झूठा विचार है क्या? मन का क्या है ये? जी, झूठा विचार है। झूठा विचार है। तो इसमें जो झूठा भाव है, मन का भाव तो विचार है, लेकिन झूठ कहाँ से आई? झूठ मोह भाव से। वो भाव से आई कि नहीं, तो उसका भी पता चल रहा है कि हाँ ये झूठा विचार हो रहा है क्या? जी। अब जहाँ इतना सब हो रहा है, वहाँ नियम से कौन है? जीव है, मैं जीव हूँ। जीव है कि नहीं, क्योंकि इनका जो विपाक है, उदय क्या, इनका जो उदय है वो जीव विपाक की है। मोह वगैरह की जो प्रकृतियां हैं, इनके उदय कैसे हैं? हाँ, जीव विपाक की है, जीव में ही होता, जहाँ जीव होता है वहीं होता है ये। नहीं, जहाँ ही होते हैं वहाँ जीव होता है। हाँ, जहाँ इनका उदय होता है वहाँ जीव जरूर है। हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी? जी भैया, जहाँ ये होते हैं वहाँ जीव है। हाँ, तब क्या जाना कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है जी। क्योंकि उन वस्तुओं से लेके इंद्रियां और इन मोह भाव तक कि नहीं, किसी में ज्ञान नहीं है जी, और ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप है वो, चेतन स्वरूप है। चेतन में चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। वो ज्ञान प्रकाश रूप से है। वो ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। स्व में मैं, जीव स्वयं और पर में ये सारे भाव सब चेत रहे हैं, क्योंकि अस्थि नाम का धर्म है और नास्ति नाम के धर्म के कारण वह चेतना किसी रूप नहीं होती, दोनों रूप नहीं होती। इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। तो ये एक उपाय है जी। करे उसको छोड़कर संसार के समस्त संयोग को वियोग संयुक्त ही निश्चय करो। हाँ जी। जी। कि नहीं, वियोग तो केवल एक वस्तु का नहीं है जी, स्वयं क्या? स्वयं ज्ञान भाव का। हाँ, कि अपने जो शुद्ध स्वभाव है उसका कभी वियोग नहीं है जी। वो शाश्वत है। हाँ जी। उसका अनुभव करो। जी। ठीक है ना? हाँ जी। वो अमिट है, जी। अनादि है। पढ़िए। संसार की कोई भी वस्तु स्थिर या नित्य नहीं है। जैसे मेला लगने से
नाना देश का मानव आकर इकट्ठा होता है और फिर मेला खत्म होने के नाना देश का मानव नाना देश में चला जाता है, हम्म, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, ये अनित्य वस्तुओं का तो मेला जैसा मिलाप है हम्म कि नहीं। अब उनमें वो सचित वस्तु है, वो अचित वस्तु है कि नहीं। हाँ तो बोले ये तो मेले जैसा काम है, इनका एक एक क्षेत्र में आना और वापस फिर चले जाना। पढ़िए। अतएव स्थायी आत्म पद में ही अपनी बुद्धि को लगाओ। देखो आगे भी बात, अतएव स्थायी आत्म पद में, ये आत्मा स्थायी है कि नहीं। जी जो अपना स्वरूप है वो क्या है, स्थायी है। वो स्थायी है। क्यों स्थायी है? क्योंकि वह जीव वस्तु स्थायी है कि नहीं। जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं जीव हूँ। इसका मतलब है कि द्रव दृष्टि ले आओ। क्या? हाँ जी अपनी दृष्टि में द्रव ले आओ, द्रव का विचार करो, द्रव दृष्टि बनाओ। क्या? हाँ जी, द्रव्य दृष्टि बनाओ कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं जीव हूँ। द्रव दृष्टि बनाओ। इन चीजों को ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न देखना, ये तो मूर्खता है। क्या? ये एक पुत्र द्रव्य है। का ये एक द्रव्य के भाव नहीं है ये। हाँ, और ये सोना है, ये चांदी है नहीं। और ये नोट है कि नहीं। ये मकान है, ये पुत्र है, ये पुत्री है कि नहीं। ये माता है, पिता है, भाई है। तो ये अलग अलग बुद्धि मत बनाओ। क्या? हाँ जी इन ऐसे भिन्न भिन्न देखना तो पर्याय दृष्टि है। क्या? जी सब जगह क्या ले आओ? द्रव दृष्टि द्रव्य ले आओ। दृष्टि ले आओ। हाँ, ये सोना और चांदी अलग अलग नहीं है, एक वस्तु के भाव है। हाँ यानी एक पुद्गल के हार वर्णा है, वस्तु रूप है। सफेद है, एक पीला है। तो पीला भी पुद्गल का गुण है और सफेद भी पुद्गल का गुण है। इसलिए दोनों क्या है, सोना चांदी है कि पुद्गल है? सब पुद्गल है। हाँ, तो वहां एक सी दृष्टि ले आओ। लेकिन एक सी दृष्टि द्रव द्रव के विचार के बिना नहीं आएगी कि नहीं। अब जैसे जीव अलग अलग दिख रहे हैं, तो वे पिता है, पुत्र है, तो वे न पिता है न पुत्र है, तो जीव है। वो जीव है। और आप कौन हो? हम भी जीव है। भी जीव है कि नहीं। अब जीव है तो भगवान ने क्या देखा है, क्या जाना है जीव के बारे में? जीव है, उसका लक्षण है, उसका लक्षण है ज्ञान, उसका लक्षण है चेतन। चेतन लक्षण है जो कि निरावरण है नहीं। उसको घातने वाला कोई कर्म ही नहीं है। अब उसका परिणमन क्या देखा है? उसका परिणमन हो रहा है ज्ञान प्रकाश रूप से। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। भगवान ने कैसे कैसे जाना है? हाँ, कि चेतन का जो लक्षण है वो उपयोग है। हाँ, उपयोग लक्षण वाला है। तो जीव इन आसमान जाति में जो जीव है वही वही क्या है, शाश्वत है कि नहीं। और उसका वह चेतन भाव है, वो भी शाश्वत है। और उस चेतन भाव का भाव क्या है? उपयोग कि नहीं। तो वो उपयोग भी कैसा है? शाश्वत है, हमेशा परिणमन रूप है। हाँ कि नहीं। हाँ जी हाँ, ज्ञान दर्शन रूप है। तो उस ज्ञान दर्शन के भाव में स्व है, यह पर है, ऐसा जानो। क्या? जी
ये स्व है, ये पर है, ऐसा जानो। हाँ, अतएव स्थायी आत्म पद में ही अपनी बुद्धि को लगाओ। नहीं कि जितने अनित्य भाव हैं वे सब नित्य ज्ञान में प्रकाशते हैं। क्या? लेकिन ज्ञान उनमें मिलता नहीं है, इसलिए मैं कैसा हूँ? शुद्ध चेतन हूँ। ऐसा जानो। जी। पढ़िए। अतएव स्थायी आत्म पद में ही अपनी बुद्धि को लगाओ, ऐसा विचार करना सो अनित्य भावना है। इसका नाम अनित्य भावना है। अनित्य भावना ये नहीं है कि ये सब अनित्य है। नहीं, अनित्य से जो नित्य है उसका विचार करना ही अनित्य भावना है। अनित्य से नित्य को जान लेना। जी। ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। इस प्रकार के विचार करने से संसार के किसी भी पदार्थ में भोग कर छोड़े हुए उद्दिष्ट पदार्थों के समान राग भाव नहीं रहता। उच्छिष्ट अतएव इस तरह का राग खत्म होता है। हाँ, वो सम्यक विचार के बिना राग नहीं जाता। हाँ। उस तरह का भाव होता ही रहता है। सम्यक विचार होगा तो सम्यक जानना होगा। क्या? जब वस्तु स्वरूप का सम्यक विचार होगा तो क्या होगा? सम्यक जानना भी होगा, सम्यक ज्ञान होगा। तो सम्यक ज्ञान होगा तब अपने आप राग का क्या होगा? वह होगा, राग जाएगा। हाँ। इस प्रकार के विचार करने से संसार के किसी भी पदार्थ में भोग कर छोड़े हुए उच्छिष्ट पदार्थों के समान राग भाव नहीं रहता। जैसे कोई खाने वाली चीज है कि नहीं, अब उसको खाने पे अगर पलटी हो जाए कि नहीं तो उसे कोई नहीं खाता। क्या? खाने पर पलटी हो जाए का मतलब? उल्टी। उल्टी, अच्छा। क्या? जैसे कोई खाने की चीज है, अब किसी ने उसको खाया और उसको पलटी हो गई, उल्टी हो गई कि नहीं, तो खाया तो राग भाव से था कि नहीं, लेकिन अब उल्टी होने के बाद कौन खाता है? कोई खाता है? नहीं, कोई नहीं खाता। तो ऐसे ही उससे वो हो गई ना, विरक्ति होगी। हाँ, कि छोड़ दिया उसको तो ऐसे ही ये संसार की चीजें हैं जिन्हें रोग भोगने में आ रही है रोज है नहीं, तो इनका सम्यक ज्ञान होने से फिर एक तरह का विरक्तता हो जाती है। क्या? और उन्हें भोगने की जो पहले चाह थी ना बिना सम्यक ज्ञान के, वो बात नहीं रहती। हाँ, ये भोग कर छोड़े हुए उच्छिष्ट पदार्थों के समान। हाँ, भोग कर छोड़े हुए। हाँ, इसके समान राग भाव नहीं रहता। ठीक है ना? लेकिन जब ये होगा, जब आप उन वस्तुओं का सम्यक ज्ञान करो, सम्यक विचार करो है नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान करो, तब वो बात खत्म होगी। पढ़िए। इस प्रकार के विचार करने से संसार के किसी भी पदार्थ में भोग कर छोड़े हुए उच्छिष्ट पदार्थों के समान राग भाव नहीं रहता। अतएव उसका वियोग होने पर शोक और विषाद भी नहीं उत्पन्न होता। हाँ, जब राग भाव नहीं होता तो शोक और विषाद तो राग के ही चिन्ह है। हाँ जी। क्या? हाँ, ये सब राग के चिन्ह है। हाँ। पढ़िए। इस तरह सर्व प्रकार की जगत की रचना को
अनित्य समझकर सत्पुरुषों को निरंतर अपनी आत्मा को नित्य व सनातन अनुभव करना परम कल्याण है। हाँ, इस तरह सर्व प्रकार की जगत की रचना को, तो जगत की रचना क्या है? जितनी ये इंद्रिय के विषय बन रहे हैं वो सब शरीर भी हो जो कुछ गया जो दिखाई और दे रहा इससे है ना, बाहर जो सचित कुछ अचित मिश्र भी हो गए इंद्रियों के सभी। द्वारा, हाँ, सचित अचित मिश्र का जो रचना दिख रही है, ये सब जगत की रचना है कि नहीं? इसमें जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश निश्चित है कि नहीं? लेकिन उनमें जो वस्तुएं हैं, उनमें जो द्रव्य है कि नहीं, उनका विनाश नहीं है। वो शाश्वत, वो ऐसे कैसे? ठीक है ना? जैसे समान जाति अवस्थाएं हैं पुद्गल की, कि नहीं? जैसे ये शास्त्र है कि नहीं, तो ये सोना चांदी वगैरह है, ये किन की अवस्था है? ये सब पुद्गल की अवस्था है। पुद्गल परमाणु से जुड़ जुड़ के बनी है। तो जो चीज बनी है उसका तो विनाश निश्चित है। हाँ, कि नहीं? जी, ये तो उत्पन्न हुई है, ये तो नहीं बनी है। हाँ, लेकिन जिसका मूल जो वस्तु पदार्थ है, मूल द्रव्य है, उसका विनाश नहीं है। हाँ, उसमें जो एक पुद्गल परमाणु है उसका विनाश नहीं है। हाँ, ऐसे मनुष्य आदि पर्याय है कि नहीं, तो ये भी उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली है। हाँ जी। लेकिन इसमें जो जीव वस्तु है, वो जो ना उत्पन्न है ना उसका विनाश है। तो ये असमान जाति में क्या देखो, जीव देखो, जीव, हाँ। और जो समान जाति हैं उनमें जो उसका मूल भाव है कि नहीं, जो मिटता नहीं है, एक पुद्गल परमाणु, हाँ, परमाणु बना है। तो इस तरह के जानने से समझ में आता है कि ये रचना बनी हुई है, जगत की रचना। वो तो नया भाव जब जुड़ता है कोई या टूटता है तो हर बार नया भाव पैदा होता है, तो वो तो उसका तो काम है पूरन गलन, और नयापन, हर चीज में नया भाव लाना। पढ़िए। इस तरह सर्व प्रकार की जगत की रचना को अनित्य समझकर सत्पुरुषों को निरंतर अपने आत्मा को नित्य व सनातन अनुभव करना परम कल्याण है। हाँ, सनातन का मतलब क्या है? शाश्वत। हाँ, सनातन का मतलब है सदा रहने वाला, कि नहीं? पुराना मतलब जो बहुत पहले से चला आ रहा है। हाँ, स्थायी, सदाकाल जैसा रहने वाला। हाँ, सदाकाल एक जैसा रहने वाला, शाश्वत अनुभव करना परम कल्याण है कि नहीं? जी। ज्यादातर बुद्धि उन चीजों पे रहती है जो शाश्वत नहीं है। क्या? जी। कहाँ रहती है? हाँ, जो शाश्वत नहीं है, जो मिट रही है, नष्ट हो रही है, क्योंकि वो इंद्रिय के विषय वही चीजें बनती हैं, तो इसलिए तो आकुलता होती है। हाँ जी। अब वो पता ही नहीं जो नष्ट हो रही है वो भाव किसका है। अगर ये भाव पता चल जाए तो सब पुद्गल से रचित है और इनमें ज्ञान नहीं है, और ज्ञानवान वस्तु है वो। उसी पे दृष्टि क्यों रहती है? जो ज्यादातर उन्हीं चीजों पर दृष्टि रहती है जो अनित्य हैं। हाँ जी, क्योंकि जो इंद्रिय की पहुंच है वो इन्हीं वस्तुओं तक है, यही वस्तुओं पे वो ग्रहण कर सकती है, इनकी और तो नहीं कर सकता कोई। ये बात नहीं है। जैसे भैया जो भी नष्ट हो रहा है, नष्ट तो वो हो रहा है, उनका स्वभाव है नष्ट होने का, लेकिन अब जितनी भी चीज़ें हमें जो ग्रहण जो दिखाई दे रही हैं वो है तो वो इंद्रिय से दिख रही है ना, इंद्रिय से जानने में आ रही है। वो कैसे भी हो, नहीं, वो बात नहीं है। उसमें भावना मोह की है। क्या मूल कारण है वो? किसमें?
जो चीजें अनित्य है वही वही उन्हीं पे बुद्धि का झुकाव रहता है कि नहीं, उन्हीं के चिंतन होते हैं, उन्हीं के बारे में विचार हो रहे हैं। नहीं, वो तो विचार हो ही रहा है कि जैसे नित्य हम चाहते हैं कि ये नित्य नित्य रहे, तो हमेशा तो रहे। इसका कारण पूछ रहे क्या है, हाँ, वो इसका इंद्रिय कारण, हाँ, बुद्धि में अगर ज्ञान ऐसा नहीं है। विचार है तो इसका कारण मोह है। हाँ, वो तो द्रव दृष्टि का अभाव है। हाँ, हाँ, मोह थोड़ी कह रहा है कि तुम इस तरह का चिंतन करो। हाँ जी, मोह नहीं कह रहा। हाँ, वो तो मोह का निमित्त है, लेकिन द्रव दृष्टि का अभाव है। हाँ, वो बुद्धि में ऐसा विचार, भगवान का उपदेश अब मिला ही नहीं कि द्रव्य दृष्टि जो बनाई द्रव जाएगी। दृष्टि क्या है कि द्रव दृष्टि बनाई जाती है, हाँ। द्रव दृष्टि अनादि से है नहीं। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, द्रव दृष्टि क्या होती है? बनाई जाती है। बनाई जाती है, वो अनादि से है नहीं। हाँ जी। मतलब द्रव्य तो है, हम्म, दृष्टि नहीं है। हाँ जी। क्या द्रव्य तो अनादि है? हाँ जी। जैसे आप जीव हो कि नहीं, जी। तो आप तो जीव अनादि हो, हाँ जी। लेकिन आपकी बुद्धि में ये विचार नहीं आ रहा है कि मैं जीव हूँ। जी अनादि से नहीं आ रहा। क्या? जी, कि विचार नहीं आ रहा कि मैं जी हूँ। हाँ, मतलब आप जीव तो अनादि के हो, हाँ जी। लेकिन आप बुद्धि में नहीं आ रहा है ये। बुद्धि में ये विचार आ रहा है कि शरीर है सो मैं हूँ अनादि से। वो ये आ रहा है हम्म, नहीं, तो इसका मतलब ये है कि दृष्टि का खेल है। हाँ जी, सारा खेल यही है। हाँ, है ना, रे मन परिणति खेल विचार। हाँ जी। क्या करे आरती? मालिनी जी, जी भैया, द्रव्य पे दृष्टि नहीं है, दृष्टि तो मतलब द्रव्य तो है। हाँ जी। आप दोनों, आप द्रव्य तो हो कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन आपकी दृष्टि अपने पर नहीं है। हाँ जी, द्रव्य पे दृष्टि नहीं है। हाँ जी। हाँ, दृष्टि शरीर पे है। हाँ जी, दृष्टि होना कहाँ चाहिए? द्रव्य पे होने चाहिए। द्रव्य पे कि हाँ नहीं, जी। तो ऐसा अनादि से है कि हाँ द्रव जी। दृष्टि नहीं है। हाँ जी, ऐसा अनादि से चलता है। जी। आप द्रव्य तो अनादि अनादि द्रव्य हो कि नहीं, हम्म, जीव है, जीव अनादि है कि नहीं, जी जी। तो आप अनादि से तो द्रव्य रूप से हो, लेकिन क्या नहीं है? उस पे दृष्टि नहीं है, द्रव्य दृष्टि पे नहीं है। दृष्टि नहीं है। हाँ, हाँ जी। आप शाश्वत हो कि नहीं हो? हाँ जी, जीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूँ, वो शाश्वत है। शाश्वत है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है नहीं कि हुआ नहीं, है। हाँ जी। किसी को उत्पन्न करता भी नहीं है। नहीं, ना किसी का करता है, ना किसी का भोगता है, ना किसी को उत्पन्न करता, ना किसी से उत्पन्न होता। हाँ, ऐसा शाश्वत पद है वो। जी। अब कहाँ है वो? हाँ जी, मैं हूँ वो जीव द्रव्य। नहीं, मैं तो है, लेकिन वो कहाँ है? शरीर में। इस शरीर में है। हाँ जी, अब शरीर में किस वजह से है? जो अनादि से 8 कर्मों का संबंध बना हुआ है, इसलिए ये शरीर में है। ठीक है, अब शरीर में रह के क्या कर रहा है? अपना कार्य कर रहा है, जानना और देखना। जानना। अब जानना हो रहा है, लेकिन जो जानने वाला है वो कौन है? वो मैं जीव द्रव्य हूँ। तो अपने को नहीं देख रहा, अपने को नहीं देख रहा। है नहीं। जी, अब जी। जानना हो रहा है इंद्रिय और मन के द्वार से। हाँ जी। तो अगर वो अपने को देखे, अपने को जान है, तो उसे क्या लगेगा? उसमें कैसे विषय बनेगा? जो जानना देखना इंद्री के द्वार से हो रहा है, तो इंद्री मतलब
जो अब जान, आपको अपने को अगर विषय बना है कि नहीं, हाँ जी, अपने को जान है हाँ कि जी, नहीं, तो इसमें हाँ कौन जी, सी इंद्री काम करेगी? मन इंद्री काम करेगी ना, मन के मन। द्वारा ही जाना जा पाएगा। हाँ हाँ। जी, अब क्या है कि मन मन नहीं काम कर रहा है क्या? हाँ जी, मन नहीं कार्य कर रहा। हाँ, मन में असत कल्पना हो रही है हाँ जी, कि नहीं? आप तो अनादि हो कि नहीं, लेकिन उस अनादि वस्तु के ग्रहण में मन नहीं लग रहा है। मन नहीं कार्य कर रहा। हाँ जी, मन लग रहा है इंद्री के विषय की तरफ। हाँ जी, मन कहाँ लग रहा है? इंद्री के विषयों की तरफ लग रहा है। इंद्री का विषय, और इंद्री का विषय क्या है? इंद्री के विषय पहले तो सबसे पहले तो शरीर ही है। बस वही है। तो मन शरीर पर लग रहा है, मन शरीर पे लग रहा है। हाँ जी, शरीर के विचार में लग रहा है जी। अब शरीर में विशेषताएं हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, शरीर में क्या है? विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं। हाँ जी, अब शरीर में रंग है, आकार है कि नहीं, रोग निरोग रूप अवस्था है कि नहीं, भूख है, प्यास है, क्रोध है कि नहीं है, पुण्य है, पाप है, हाँ जी, इनमें लग रहा है। इनमें लग रहा है सब में। लेकिन इनके साथ जो शाश्वत पद है उनमें नहीं लग रहा। हाँ, जिसका चैतन्य चिन्ह है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, जो ज्ञान के स्वभाव वाला है, तो ये कौन है? इतनी विशेषताएं हैं जिसमें चेतन स्वभाव वाला जीव, ये कौन है? हाँ जी, ये मैं जीव द्रव्य मैं। तो अब मैं के जानने में, मैं के विचार में नहीं लग रहा मन, नहीं लग रहा। हाँ जी, आप तो शाश्वत हो कि नहीं, हाँ जी, लेकिन जब तक मन नहीं लगे कि नहीं, हाँ जी, जी, तब तक वो जाना नहीं जा सकता। नहीं, बिना मन के लगाए वो जाना नहीं जा सकता। जाना नहीं जा सकता। हाँ, और मन उल्टा चल रहा है। मन उल्टा चल रहा है जी, इसमें मोह निमित्त बन रहा है, इसको उल्टे चलाना है। हाँ, वो तो बन ही रहा है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या है कि द्रव रूप से आप विद्यमान है, लेकिन द्रव दृष्टि बनाई जाए कि नहीं, तो वो वस्तु दिखे, तो वस्तु दिखे जो हाँ, शाश्वत है, जो शाश्वत है। हाँ जी, तब जो अनित्य चीजें हैं उनसे उस तरह का भाव विरक्तता हो जाए, जैसे कोई खाने की चीज खाने के बाद उल्टी होने के बाद कोई नहीं खाता, नहीं खाना। हाँ जी, फिर खाने की इच्छा ही नहीं खत्म। हाँ, उठा ही नहीं सकता उसको तो। हाँ, वैसे ही इन चीजों से बुद्धि हट जाती जी, ठीक है। ये इतना सब इस दृष्टि बनाई जाएगी, ये दृष्टि बनाई जाएगी। हाँ, ये दृष्टि बनाने के लिए अब उसका उपाय है। हाँ, ऐसी दृष्टि बनाने के लिए क्या है? उपाय है। हाँ जी, तो उसमें सबसे पहला उपाय क्या है? लक्षण भेद से वस्तु के नहीं, भिन्न जानना सबसे पहला उपाय। ये तो बाद की बात है। अच्छा, सबसे पहले तो भगवान का उपदेश, आगम को। हाँ, सबसे पहले उपदेश। हाँ जी, भगवान। हाँ, क्योंकि जो दृष्टि है, बुद्धि है, वो उपदेश से बनेगी। हाँ, उपदेश से बदलती है। ठीक है, पहला काम उपदेश है, लेकिन उपदेश किनका? सर्वज्ञ का। हाँ, जिन्होंने ये कार्य किया है। हाँ, जिनको द्रव प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है कि नहीं, जी, जिनको द्रव प्रत्यक्ष है, उनके उपदेश से दृष्टि बनेगी। बताया रे मन परिणति खेल विचार। जी, क्या परिणति खेल विचार? जी, रे जी, वेद ज्ञान सामर्थ्य पलक में छूट जाए संसार। अच्छा, भेद विज्ञान के करने से पलक में संसार छूट जाएगा। पलक में माने क्षण में, पल में। हाँ जी, जी, रे मन परिणति खेल विचार। जी, परिणति माने परिणति जो हो रहा है, जो नहीं, परिणति माने विचार। परिणति खेल विचार, तो विचार दो बार आ गया। हाँ,
अच्छा हाँ, जैसे क्या नाम है आपका? जी, मालिनी। मालिनी। तो अब जीव 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 विचार में है कि नहीं कि मैं मालिनी हूँ? हाँ जी, ये विचार में है। तो एक परिणति ये है कि मैं मालिनी हूँ हम्म, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अब आपको मिला उपदेश। अब क्या मिला? भगवान का उपदेश मिला। उपदेश मिला। उसमें ये बताया गया कि ये तो झूठा विचार है, झूठा भाव है कि हाँ नहीं? जी, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा पाप है। हाँ जी, क्या? अपने को मतलब शरीर मानना, शरीर मैं हूँ, ये बहुत बड़ा पाप है। अब आपको पहले तो ऐसा लग रहा था ये तो कुछ भी पाप नहीं है क्या? हाँ जी, पहले कभी भी नहीं लगा ऐसा कि ये जब तो तक क्या इन पाप है। सबका उपदेश नहीं आया तब तक तो ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये तो सही इसमें है। क्या गलत? हाँ जी, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या पाप है? हाँ जी, पाप तो जब है जब हम किसी को मारे कि मारे। नहीं, हाँ जी, दुख किसी दे। को वस्तु छीन लें कि नहीं, हाँ जी, जी। पाप तो तब आएगा। इसमें क्या पाप है? इसमें क्या पाप है? हाँ, जी, तब भगवान का उपदेश आया तब आपको बताएगा ये तो सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप है। तो आपने कहा इसमें क्या पाप है? तब बताया गया कि ये तो दुर्बुद्धि है कि नहीं, ये तो मिथ्या भाव है। ये मिथ्या भाव है। हाँ जी, हाँ, इससे तो जितने दुख देने वाले कर्म है उन सब का इससे किसी भाव से बंद हो जाएगा। हाँ जी, क्या? संसार चलता ही रहेगा, बंद होता रहेगा। हाँ, संसार चलता ही फिर रहेगा। चारों गतियां खुली हैं इसी भाव की वजह से हाँ जी, चारों गतियों में भ्रमण होगा। ठीक है। कि नहीं? मारो न मारो जीव को, बंद होता आते वसुओं से जी, कि नहीं? जी। किसने कहा है इस बात को? समय सार में कुनकुन आचार्य जी ने कहा है। और कुनकुन आचार्य जी पे कहाँ से आया? उनके पास वो समूह शरण में गए थे विदेश क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के, तो भगवान ने कहा है। हाँ जी, क्या? भगवान ने कहा है। हाँ, भगवान ने कहा है मारो न मारो जीव को, बंद होता अध्यवसान से। अध्यवसान से। हाँ जी, तो वो अध्यवसान क्या है? ये मोह भाव, ये झूठा भाव कि शरीर मैं हूँ, कि मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं ये मारता क्या? हूँ। हाँ जी, ये अध्यवसान है। तब इसके फल बताए गए। जी, जी। इसके क्या बताए? इसके फल बताए कि ऐसा कि इससे जितना भी दुख देने वाला कर्म है वो सब कर्म का बंद इसी भाव से हो जाता है। इसी भाव से होगा, इस झूठे भाव से ही होगा सारा कर्म का बंधन। जी। तो अब मन में जब ये इतना उपदेश गया मन पे, तब मन ने विचार किया तो फिर इससे कैसे बचे? हाँ जी, फिर इससे बचने का उपाय। हाँ जी, इससे बचने का उपाय क्या निकला? कि अपनी द्रव्य दृष्टि कर लो। तो द्रव्य दृष्टि जो करो। शरीर पे, हाँ जी, जो शरीर को अपना मान रखा था उससे अब जो हाँ, द्रव्य शाश्वत है। आप विचार यार ये हो रहा था मैं मालिनी हूँ जी। तो ये मालिनी नाम की ये खबर आप तक कहाँ से गई? ये खबर इंद्री से आई। इंद्री से आई। हाँ कि जी, नहीं? जी, जी। तो इंद्री से आई। अब वो मन में बार बार वो उसी नाम का अवग्रह ये आवाज हुआ तो अब वो धारणा बन गई। धारणा कि बन नहीं? गई, नाम की धारणा आ गई कि हाँ जी, जी। तो अब धारणा बन गई, अब उस पर मन काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इसका मतलब इंद्रियां जीवित है। इंद्रियां कार्य कर रही हैं। जी। इंद्रिया मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? तो इनमें ज्ञान तो है नहीं है। ज्ञान नहीं। और ज्ञान नाम हो रहा के है। शब्द आए हैं कि नहीं? नाम के क्या आए हैं? मालिनी नाम के शब्द आए हैं। शब्द आए हैं जो कि और शब्द कहाँ गए हैं? कर्ण इंद्रिय पे। कर्ण इंद्रिय पे आए हैं। तो ना तो शब्दों में ज्ञान है, ना कर्ण इंद्रिय में है, ना क्षयोपम में है कि नहीं? हाँ जी। और मैं मान ली हूँ इस भाव में भी नहीं है ज्ञान। जी। और ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो अब ये क्या है? एक परिणति ये है। हाँ जी, एक परिणति पहले मैं मालिनी हूँ ये थी, अब ये परिणति हो गई कि मालिनी नाम बता रहा है कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी। तो ये क्या हुआ? ये अपने द्रव्य दृष्टि हुई। जी। एक परिणति तो पहले वाली थी कि नहीं? जी। तो उसमें काय का अभाव था? उसमें उस परिणति में तो शरीर
पे बुद्धि थी तो द्रव्य का अभाव था, द्रव्य पे दृष्टि नहीं थी। हाँ, मतलब तो अब उसकी वजह उससे बताओ जिससे जिस लक्षण से ये काम हो रहा है, काय का अभाव है वहाँ। जैसे मैं पवन हूँ कि नहीं, जी जी, यहाँ किस बात का अभाव है? मैं जीव हूँ इसका अभाव है। अब यहाँ भेद ज्ञान का अभाव है, हाँ काय का? अच्छा, हाँ जी, वेद ज्ञान का अभाव है। हाँ, भेद ज्ञान नहीं है यहाँ, जी है नहीं? जी जी। अब जैसे अभी आपने भेद ज्ञान किया, जी अब मन में फर्क आ गया कि नहीं? जी, फर्क आ गया, परिणति। अब मन में क्या आ रहा है कि मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। तो ये कैसे हो गया? किस चीज का सद्भाव हो गया? मतलब ये किस चीज का सद्भाव हो गया? सम्यक विचार हो गया, मतलब भेद ज्ञान आ गया। भेद ज्ञान आ गया बुद्धि में। हाँ, पहले भेद ज्ञान नहीं था, अब इस विचार में भेद ज्ञान आ गया। भेद ज्ञान आ गया, ठीक है। बाकी तो सब चीजें वहीं की वहीं रही। वहीं की क्या वहीं, कुछ फर्क नहीं आया किसी भी चीज में। हाँ, बस बुद्धि, शरीर वहाँ के वहीं रहा, आत्मा वहाँ का वहीं रहा, जानना हाँ जी। देखना वहाँ जहाँ से हो रहा था वहाँ से अभी भी हो रहा है। जी बिल्कुल, है नहीं? सब कुछ वैसे का वैसा ही है, केवल अंतर कहाँ पड़ गया है? बुद्धि में भेद विज्ञान आ गया, भेद ज्ञान आ हाँ, गया। भेद विज्ञान आ गया। तो ये तो कह रहे रे मन पणति खेल विचार। अच्छा, हाँ, भेद ज्ञान सामर्थ्य पलक में छूट जाए संसार। हाँ, भेद ज्ञान सामर्थ्य पलक में, क्षण भर में संसार छूट जाएगा, भेद ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो। जी, क्षण भर में। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, भेद विज्ञान आते ही क्षण भर में संसार छूट जाएगा। अब संसार मतलब जो मोह भाव की भावना है उससे आश्रय हो रहा था, है नहीं? हाँ जी जी, अब जब स्वरूप की भावना आई तो उस तरह का आश्रय रुक गया। बिल्कुल रुक गया। अब जब कर्म ही नहीं आएगा तो फिर गतियां कैसे आएंगी, शरीर कैसे बनेंगे? हाँ जी, छूट गया। छूट गया। तो इसमें आपको क्या करना पड़ा? अपनी परिणति संभालनी पड़ी बस। तो अब पढ़ते संभालने में क्या करना पड़ा? कुछ ही नहीं, बस मेहनत कर, वेद विज्ञान करना। भेद ज्ञान, तो भेद ज्ञान किसने किया? बुद्धि में होगा भैया। बुद्धि में हुआ। तो अब जब बुद्धि में भेद ज्ञान आया तो आपने क्या किया? हमने उसी भाव को जाना। तो आपने केवल जाना ही तो। हाँ जी हाँ जी, बस नहीं है समझ में? आ गई जाना बस हमने तो। हाँ, एक बिना मन वाला जीव भेद विज्ञान कर सकता है? नहीं कर सकता। तो एक मन वाला जीव भेद विज्ञान कर सकता है? मन वाला कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? जी। तो अब आप मन वाले हो कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। तो आपने भेद ज्ञान किया हाँ जी, कि नहीं किया? किया। तो इसका मतलब यह है कि ये भेद विज्ञान का जो कार्य हुआ है ये कहाँ हुआ है? ज्ञान में हुआ है कि मन में? मन में। तो फिर आत्मा ने क्या किया है? जाना बस। हाँ, जाना। क्या बस जाना, आत्मा ने तो बस जाना करता है। हाँ जी भैया, विचार तो हुआ वो बुद्धि में हुआ, और जानने वाले सामने जैसे जीव है तो उसने चेतन उसमें चेत गया सब विचार पूरा। हाँ, मतलब शुद्धात्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। जी जी। तो इसका मतलब भेद विज्ञान में भी हमने केवल जाना ही है। जी जी, भेद विज्ञान में केवल हमने जाना ही है। भेद विज्ञान तो बुद्धि के द्वारा हुआ। भेद विज्ञान का जो मूल जो सोर्स है वो तो बुद्धि है। हाँ जी नहीं? हाँ जी, क्योंकि बिना मन वाला नहीं कर पा रहा है। नहीं, अगर जीव ही भेद विज्ञान करे कि नहीं, तो फिर वो बिना मन वाला भी कर ले, वो भी तो जीव है। वो भी तो जीव है। हाँ जी, वो सभी कर ले फिर तो जरूरत ही नहीं। हाँ, लेकिन भेद विज्ञान की प्रवृत्ति वहीं होती है जहाँ मन इंद्रिय बनी है, काम कर रही है कि नहीं? हाँ जी, उसे उपदेश मिले
कि यहाँ भेद है। हाँ, बुद्धि को उपदेश चाहिए होता है, जैसा बुद्धि में उपदेश जाएगा वैसे ही वो निर्णय ले लेगा, उस तरह का निर्णय हो जाता है बुद्धि हाँ, से। कि नहीं? और उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान सामने जीव में है। लेकिन जब भेद विज्ञान में भी भेद देखा जाए हाँ तो भेद विज्ञान की प्रवृत्ति बुद्धि से हुई है। जी जी, वहां भी हमने केवल जाना ही है, उधर भी जाना ही है। हाँ जी, क्योंकि भेद विज्ञान की जो अवस्था है कि नहीं, हम्म पूरी विनाशिक है। हम्म। क्या? हाँ, ये अवस्था भी क्योंकि बुद्धि विनाशिक है, तो इसलिए जो ये हाँ, वो अवस्था है वो भी विनाशिक है। कोई विनाशिक है। जब तक छदस्थ अवस्था है कि नहीं, जब तक केवल ज्ञान की दशा नहीं हुई है हम्म। तब तक ही वेद विज्ञान होता है। हाँ, फिर तब तक जरूरत भी तब तक ही है। जब अगर हाँ। अवस्था खत्म हो जाएगी, केवल ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद निर्वाण हो जाएगा, तो फिर जरूरत ही नहीं होगी। फिर केवल ज्ञान होने पर फिर कोई वेद विज्ञान की प्रवृत्ति नहीं रहती, क्योंकि पर तो सब खत्म, हाँ जी, बुद्धि खत्म, वो उपशम खत्म। शम खत्म हो जाता है, फिर जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत है। भाव मन है, भाव मन नहीं रहता, द्रव मन रह जाता है कि नहीं। सिद्ध पर्याय में वो भी खत्म। वो भी खत्म जी। तो इस तरह से ये काम बनता है। हाँ जी, ठीक है ना? जी जी। पढ़िए। अब आज दूसरी भावना, अब अशरण भावना लिखते हैं। सुर असुर खग आदि जेते, मृग ज्यो हरि काल कलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होए, मरते न बचावे कोई। ठीक है ना? जी। ये भावना है असरण भावना। कौन सी भावना है ये? अशरण भावना। हाँ, तो इसमें ये बात आई कि सुर असुर खगाधिप जीते, खगाधिपति जीते, यानी ये जो जीव के नाम आ रहे हैं, ये जीव कैसे हैं? इंद्र, नागेंद्र, ये ऐसी अवस्था है इनकी। इंद्र है, नागेंद्र है, विद्याधर है, चक्रवर्ती है। हाँ, तो ये जीव है, ये मतलब काफी बलशाली जीव है जी। लेकिन काल इन्हें भी नष्ट कर देता है। हाँ क्या? हाँ जी, ये भी आज कहाँ दिख रहे हैं, पहले थे सब ये इंद्र, अभी भी हैं जैसे और स्वर्गों में तो, लेकिन यहाँ पे जैसे चक्रवर्ती थे पहले, अब आज जब तक मतलब कहने का ये है कि ये किसी भी क्षेत्र में हो है कि नहीं, यहाँ नहीं है, कहीं और भी है, कहीं और होंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं, लेकिन इनको काल नष्ट कर देता है। हाँ, हमेशा नहीं रहते। वही लिखा है, सुर असुर खगाधिपति जेते, मृग ज्यों हरि काल कलेते। जैसे सिंह है कि नहीं, वो मृग को क्या कर देता है, क्षण भर में नाश कर देता है कि नहीं, वहां से उसे कोई नहीं बचा पाता। तो ऐसे ही जो काल है कि नहीं, वो इन्हें भी आता है। हाँ, इतने बहुत जीव है हाँ, कि नहीं। सबकी अवस्था सब नष्ट हो रही है ना, सब नष्ट हो गए, खत्म हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अब अपने बारे में विचार करो कि जब कोई आपत्ति आती है कि नहीं, तो हम क्या ढूंढते हैं? हम ठिकाना, बचने का ठिकाना ढूंढते हैं। हम ठिकाना ढूंढते हैं जी। कि नहीं। जैसे कोई आपत्ति आए तो पुलिस को बुलाओ कि नहीं, इन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ कि नहीं। जैसे राजा अधिक से मित्रता है, तो राजा की शरण में जाओ कि नहीं। तो उसी वहां ये समझाया जा रहा है कि इस संसार में कोई शरण नहीं है। हम सोचते हैं हमें बचा ले ये कोई। हाँ, एक जीव को दुख से बचने के लिए कोई शरण नहीं है। कई लोग बचने के लिए भैया ये महामृत्युंजय पाठ और ये सब चीजें करते हैं, मंत्र, कोई मंत्र बोले तुम चाहे हथियार रखो,
चाहे पाठ कराओ, कुछ ही चाहे करो। तुम राजा आदि से मित्रता करो, हाँ, चाहे कुछ करो, कि नहीं, जब काल आएगा, मौत आएगी तो कोई नहीं बचा पाएगा। कहीं नहीं, और कहीं छुप जाओ, चाहे कितने अंडरग्राउंड हो जाओ, जाके छुप जाओ, हाँ, लेकिन चाहे कुछ बनाओ, किला पोर्ट, चाहे कुछ बनाओ, हाँ, जो कितने कुछ भी बना लो किले, कोई तंत्र हाँ, मंत्र कितनी पढ़ लो, उनको कोई पाठ ये करा नाम लो। दिए गए कि आप तो कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े जीव हैं, इनको भी काल ने क्या किया है, नष्ट कर दिया है। हाँ, सब नष्ट, ये नाशवान है शरीर, ये रहेगा ही नहीं हमेशा। हाँ, कोई शरण नहीं है इसका, कोई बचाव। तुम सोच लो कि कोई बचा लेगा तुम्हें, नहीं। हाँ, जब कोई जब सोच लो कोई आयु बचा कर्म क्षय लेगा, होगा कोई तो ये कोई नहीं हटेगा ही बचा, हटेगा। हाँ, कोई नहीं बचा पाएगा। कोई नहीं, तो ये नीचे लिखा ना, मणि मंत्र तंत्र कोई बहु तुम्हारी होई। रक्षा करने वाला नहीं है। हाँ, मणिया मतलब रखे रहो, तुम्हारी कि क्या, नहीं। हमारी तो हाँ, अगर हम, हर रक्षा हो सकती है अगर अशरण से, जिसमें शरण है, जिसमें आप हमेशा रह सकते हो, जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अगर उस वस्तु को, अपने को देखोगे, वहां शरण ले लो, तो वहां से तुम्हें कोई निकाल ही नहीं तो सकता। वहीं पे पहुंचाने के लिए ऐसा उपदेश दिया जा रहा है हाँ, कि अशरण से जहाँ जहाँ शरण। आप शरण ढूंढ रहे हो, हाँ, ये सब अशरण है। हाँ जी, ये सब अशरण है। हाँ, इनकी शरण में जाने से बच नहीं सकते। ऐसा इस अशरण भावना का स्वरूप है, ठीक है ना। जी, अब इसका खुलासा होगा। जी। तो ऐसे पूजा की एक लाइन में आता ना, शरण रहा था खोजता, हम्म, क्या इस संसार मझार, हम्म, क्या, और निज आत्म मुझको शरण, हम्म, तुमसे सीखा आज। यही अपनी से ही ले सकते हो शरण। क्या करे अर्चका जी। अपनी चीज को कौन ढूंढ सकता है भैया। ज्ञान है ना पूजा में, जी शरण रहा था खोजता इस संसार मजार, जी और निज आत्म, निज आत्म मुझको शरण, जी। तुमसे सीखा आज। अच्छा, तुमसे सीखा आज। हाँ, किन से सीखा? भगवान से। हाँ, भगवान से, भगवान ने बताया। हाँ जी। हाँ, कि ये बड़े बड़े जीव हैं, इनके भी काल काल के काल में समा जाते हैं ये। हाँ जी, हाँ, कोई बचाने वाला नहीं है। बिल्कुल। हाँ, जिनके इतने बड़े बड़े पद हैं और इतनी 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 मणिया मंत्र तंत्र हैं, वे उनके भी नष्ट हो गए क्या? बिल्कुल जी भैया, वो भी नष्ट हो गए। हाँ, वो भी नष्ट हो गए, नहीं। तो ऐसे हम भी नष्ट होंगे। हाँ, इस तरह से अगर एक जो शरणभूत शुद्धात्मा है उसकी शरण में नहीं जाओगे तो जिस तरह से इनका नाश हो गया ऐसा हो जाएगा। हाँ जी, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा नाश। क्योंकि दुख से बचने के लिए शरण ढूंढते हैं, कि नहीं। हाँ जी, तो दुख से बचने के लिए जो शरण ढूंढी जाती है तो वो केवल शरणभूत शुद्धात्मा है। बिल्कुल। शुद्धात्मा के अलावा कोई शरण नहीं है क्या? हाँ जी, शुद्धात्मा के अलावा कोई शरण नहीं है। हाँ, अब वो शुद्धात्मा कौन है? मैं हूँ। वो स्वयं ही है, कोई और नहीं हाँ है, जी, कि नहीं। जी बिल्कुल। तो अब बात मतलब अब सरल हो गई कि नहीं बात? बहुत सरल हो गई। हाँ, मतलब अब जैसे दुख से बचने के लिए किसी दूसरे की शरण में जाओ, अब वो शरण नहीं दे तो फिर पराधीन हो गए, कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल पराधीन हो गए। हाँ, नहीं दे शरण वो। हाँ जी, लेकिन आप ही स्वयं शरणभूत है, बिल्कुल। तो ये बात दूसरे की समझिए। जाने की जरूरत ही नहीं है क्या? बिल्कुल। हाँ जी भैया, दूसरे की शरण में जाने की फिर क्या जरूरत। अब डर किस बात का भैया, जब ये शरण, जब पता चल गया कि हमारी वस्तु हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो फिर डर किस बात इस का। तरह, हाँ, इस तरह के जो एक भावना है, पढ़िए। जी। सुर संसार में जिनको शरण देने वाला मानता है, ऐसे सुरादि इंद्र, असुरादि नागेंद्र और खग आदि विद्याधर और चक्रवर्ती भी
जब स्वयं काल के द्वारा दलमल जाते हैं तब वे औरों की क्या रक्षा कर सकते हैं? हाँ, लोग में बड़े बड़े रक्षक यही हैं कि नहीं? हाँ जी, और ये भी काल के काल में क्या होते हैं, समा जाते हैं। हाँ, ये भी नष्ट, ये भी सब मर खत्म हो रहे हैं। जैसे संसार के मनुष्य हैं, हाँ, तो किसके शरण में जाते हैं? भगवान की शरण। मनुष्यों के शरणभूत हैं चक्रवर्ती, हाँ, या नहीं? हाँ, 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 अब जैसे देव समाज की जो देव हैं, हाँ, वो किनके शरण में जाते हैं? इंद्र की। इंद्र की। बोले ये जिनके शरण में जो संसार के जीव जाते हैं, जिन्हें शरणभूत मानते हैं, वे भी काल के काल में समा जाते हैं। हाँ, जो अपने से बड़े हैं वहां भागते हैं कि ये बचा ले हाँ। किसी तरह हमें। हाँ पढ़िए। जी। तब वे औरों की क्या रक्षा कर सकते हैं और किसको शरण दे सकते हैं? हाँ, किसी को नहीं। जैसे सिंह के मुंह में से मृग को बचाने के लिए कोई समर्थ नहीं है, इसी प्रकार संसारी प्राणी को मणि मंत्र तंत्र आदि कोई भी मरने से नहीं बचा सकता। अर्थात हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादे, बलवान सामंत, पालकी, सवारी, मोटर, रेल, मंत्र, तंत्र, जंत्र, रस, औषधि, प्रज्ञप्ति आदि विद्या, चाणक्य नीति आदि 14 विद्या और माता पिता भाई बहन कुटुंबी जन नगर जन, ये सब मरण भय के निकट आने पर या जन्म मरण बाल वृद्ध अवस्था के हटाने में जैन धर्म के सिवाय और इंद्र, धर्मेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र, खगेंद्र, सुरेंद्र भी रक्षा नहीं कर सकते। एक जैन धर्म ही रक्षक, आश्रय या श्रेष्ठ गति का देने वाला है। ऐसा अशरण भावना का चिंतन करो। ठीक है ना? हाँ जी। जैन धर्म, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग। जैन धर्म का मतलब है भगवान जिनेंद्र के द्वारा जो मार्ग बताया है कि किसके शरण लेना है। हाँ जी, नहीं, हाँ जी। जांचे सुरतर दे सुख, नहीं चिंता रहन, और बिन जांचे बिन चिंता है, हम धर्म सकल सुख देन। क्या? तो एक जैन धर्म है, उसके शरण में जाने से रक्षा होती है। तो वहां से रक्षा कैसे हो जाएगी जैन धर्म में? क्योंकि रक्षा अपनी अपनी वस्तु का पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि जैन धर्म में आता है जिनेंद्र के द्वारा कहा हुआ जीवों का जिससे जीवों का उपकार हो, कि नहीं? ऐसा जो जिनेंद्र का धर्म है उसमें जीवों को ये बताया गया है कि तुम अपनी शरण में जाओ। अपनी वस्तु को देखोगे तो तुम कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, आप उसके शरण लो जो स्थायी है। हाँ, कि नहीं? हाँ जी। शाश्वत पद है, उसके शरण में जाओ, वहां निवास करो, उसे जानो। किराए के घर से तो कोई भी निकाल लेता है, अपने घर से कौन निकालेगा? हाँ, तो उस वस्तु का पता जैन धर्म में चलता है। हाँ जी। हम अपनी शरण में चले तो जाए, लेकिन हमें अपना ज्ञान तो हो हम कौन है जी, पता तो चले हम कहाँ है, कैसी अवस्था है हमारी, किस में हम हैं। जब सब पता चलता है, वो भगवान ने बताया है कि हम किस में मिलेंगे, क्या हमारा स्वरूप है, कैसे हम तो देखें, किस तरह कहाँ मिलेंगे? हाँ,
ये सब बातें कहाँ मिलेंगी? भगवान आगम में, इसमें भगवान की वाणी में लिखा है एक जैन धर्म ही रक्षक है। जैन ये धर्म, हाँ ये जिनेन्द्र भगवान का कहा हुआ धर्म। हाँ, एक जैन धर्म ही रक्षक है, आश्रय या श्रेष्ठ गति का देने वाला है। हाँ, इन्हीं के उपदेश से काम बनेगा हमारा, ठीक है ना? ऐसे ही वहां पे भक्तामर स्त्रोत है, उसमें भी एक जगह उपदेश आया है, मेहनत तो जान के ना हो तो बस काल के। क्या जो स्तुति करिए ना आचार्य मनतुंग आचार्य ने आदिनाथ भगवान की, तो उन्हें यही कहा है कि हम आपको इसलिए महान नहीं मान रहे हैं कि आप समुद्र में विराजमान हो। हाँ, कि आपने हमारा कल्याण का मार्ग खोला है, हम इसलिए आपको नमस्कार कर रहे हैं, हमें बताया है। हम इसलिए भी महान नहीं मान रहे हैं कि आप समुद्र आदि विभूति सहित हो कि नहीं, ये आपको तो इंद्र आपको नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं कर रहे जी। हम आपको इसलिए नमस्कार कर रहे हैं कि आपने मौत को भी जीत लिया है। क्या संसार के सब जीव काल के वश में हैं। काय के वश में है? हाँ, काल के वश में। काल माने आयु कर्म कि काल माने मृत्यु, क्या मरण। संसारी जीव है, उनके सबके एक किस बात का भय रहता है? मरने का। तो इसका मतलब मरण सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? मरण का व्यवहार किसके साथ किया जाता है? ये जो संसार में जीव है उनके साथ, मतलब जीव के साथ कि नहीं? कोई ऐसा तो कहता नहीं पुद्गल मर गया। मरण का व्यवहार किसके साथ है? हाँ, वो जीव की अवस्था है उसके साथ, जीव के साथ है कि नहीं? तो संसार के जीवों के सबके मरण देखा जा रहा है। हाँ जी। और इससे सब डर भी रहे हैं जी। लेकिन हम नहीं डर रहे क्योंकि हमें पता चल गया। नहीं, भगवान की स्तुति में कह रहे हैं आचार्य मानितुंगी आचार्य के आपने मौत को जीत लिया है। हाँ, भगवान ने जीत, हाँ जी, भगवान ने तो जीत ही लिया। आपको मृत्यु नहीं है। आपके मृत्यु की घटना आपके नहीं घटेगी। क्योंकि उसका अभाव कर दिया, कर्मों का अभाव कर दिया ना, जिस कारण से जो शरीर का मरण छूट रहा था, जो मरण हो रहा था। हाँ, तो ऐसा कैसे हो गया आपके? ऐसे कि पहले वही शुरू से चलो कि भगवान उन्होंने भी आगे पहले सीखा होगा जो उनसे पहले। हाँ, इस भावना के अनुसार बताओ ना। किसके? इसके तो इसके अनुसार बताने का मतलब ये हुआ जैन धर्म कि शरणभूत है कि नहीं, आप अपनी शरण में चले गए हो। क्या? हाँ जी। हाँ, भगवान के हाँ अपने शरण में चले गए। हम अपने देख लिया ना कि शरण कहाँ है, हम कहाँ ठहर सकते हैं। आप अपने शरण में चले गए हैं, आप अपने स्वरूप में स्थिर हो गए हैं। हाँ जी। इसलिए मौत का व्यवहार भी खत्म हो गया जी कि नहीं? जी। मरने की बात ही नहीं रही अब। जी। क्या? हाँ जी। और जो अपनी शरण में नहीं गए हैं वे आज भी मर रहे हैं। वो आज भी कह रहे हैं हाय हाय हम मर गए, हम मर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना जी। तो अब ये सब बताने वाला कौन? जैन धर्म है जी। तो जैन धर्म है कि नहीं? है ना? है कि नहीं? अब जैन कुल है। हाँ तो हम उस कुल में हैं जी। तो वो शिक्षा लेनी चाहिए जी। कि नहीं? और ले भी रहे हैं। तभी तो बनारसी दास जी ने कहा था ज्ञान कुतक का हाथ मार अरे मोहना। हाँ, प्रगट स्वरूप अनंत सुशोभना। इस पर्याय को अंत नियम से जानना, चले बनारस दास फिर नहीं आवना। हाँ, चले बनारस अब नहीं आवना। अब नहीं आएंगे दोबारा लोग संसार में। काय का कुतक का दिखा दिया, ज्ञान का, ज्ञान कुतक का कि नहीं? वेद ज्ञान का कुतक दिखा दिया उनने। वेद ज्ञान का कुतक का दिखा दिया। कुतक का ये क्या है भैया, क्या शब्द है ये?
वो हमारे इधर इधर बोला जाता है कि अच्छा नहीं, अच्छा। चढ़ाया जाता है ना, किसी को चढ़ाया जाता है, हाँ जी हाँ जी। कुछ अंगूठा करके दिखा देते हैं। अच्छा क्या? अच्छा, हाँ हाँ, जैसे अंगूठा दिखा दिया किसी को। हाँ, मुट्ठी बांध के अंगूठा दिखा दिया, हाँ हाँ हाँ। तो उसका नाम क्या है? कुतक्का। अच्छा अच्छा। तो ठेंगा, तो बोल ठेंगा दिखाना जैसे बोल कहते हैं ना। हो गया, तो लोग सोच रहे थे जाने कैसी परिणति हो रही है इनकी, तो उनने स्लेट पर लिख के बता दिया। हाँ, हवाई समझ में हाँ जी। उन्हें उनने ज्ञान का कुतक्का दिखाया। कि लो अब हम तो, हाँ हम, हाँ, हमारा ये कोई कुछ ये नहीं ये बिगाड़ हाँ सकता। ये सामने वाले को अब ठेंगा दिखा दिया, हम तो निकल लिए यहाँ से, अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ निकाल सकता दी कोई। गई हाँ। कि नहीं? अब किन्हें दिखा दिया? कि मौत को दिखा दिया, मोह को दिखा दिया। क्या? हाँ, जब जा तू कि अपना मौत- काम कर, अब तेरा कोई हाँ, रोल नहीं है यहाँ पर, मैंने तो देख लिया अपने को। ने तो देख लिया अपना रूप हाँ कि जी नहीं? हाँ जी हमने ज्ञान के बल से अपना रूप देख लिया। जी। अब तुम्हारा ये मौत का असर हम पे नहीं है। अब कोई असर तो हम पे नहीं कर पाएगा, सही बात है, हाँ, हमने तो अब देख तुम्हारा लिया। जादू हम पे नहीं चल पाएगा। बस अब हाँ, अब तुम्हारा माया जाल नहीं चलेगा हम पर, कुछ नहीं चलेगा, हमने तो तो मैं देख मरता लिया। हूँ, ये बात हमारी खत्म हो गई हाँ कि नहीं? सही बात है। ज्ञान के बल से। हाँ जी। इसलिए क्या, ज्ञान को तक्का। हाँ ठीक है, ज्ञान को तक्का। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक। जी भैया। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक,